एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां आज बीना जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज बीना जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। हम आपको बता दें, बीना में बन रहा 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर। सीएम शिवराज कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने जा रहे हैं आज बीना। डीआरडीओ की मदद से बन रहा अस्थायी अस्पताल निर्माण को लेकर कल सीएम ने बैठक ली थी। अधिकारियों के साथ तैयारियां की समीक्षा भी की गई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन जुड़ चुके हैं। जी नवीन, बताइए कि आज सीएम बीना जाने वाले हैं अस्पताल का निरीक्षण करने। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में कोरोना ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। आंकड़ा 5 लाख के पार जा चुका है, सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है किसी भी तरीके से कि संक्रमण की चेन को ब्रेक किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। चूंकि जिस तरीके से सरकार उम्मीद कर रही थी कि 27-28 अप्रैल तक ये जो आंकड़े हैं उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन अगर मैं राजधानी भोपाल की बात करूं तो आज एक बार फिर बीते 24 घंटे में 1800 के आसपास कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 2 दिन पहले 48 घंटे पहले तक ये जो वेरिएशन था वो 1700 के आसपास मूव कर रहा था। लेकिन 48 घंटों के दौरान मरीज बढ़े हैं और ये फिगर जो है प्रदेश स्तर पर भी है। एवरेज पिछले 7 दिनों से मध्य प्रदेश में 12,000 के आसपास का फिगर कोरोना मरीजों का, संक्रमित मरीजों के आने का चल रहा था। उसमें भी थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि लगातार स्थिरता बनी हुई है। पॉजिटिविटी रेट जो है 23% तक आ गया। कभी ये पॉजिटिविटी रेट अगर 72 घंटे पहले की अगर मैं बात करूं, 3 दिन पहले की, तो पॉजिटिविटी रेट लगभग 25% तक पहुंच चुका था, लेकिन अब ये घटकर 23% पर आया है और लगभग पिछले 48 घंटों से इसी पर बना हुआ। तो ये एक राहत की बात है, ये एक सुखद संकेत है। कोरोना जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसके नतीजे इस तरीके से नजर आ रहे हैं। सरकार उम्मीद कर रही है कि जिस तरीके से सख्ती की जा रही है कोरोना कर्फ्यू में, तो आंकड़े कम होंगे, रिकवरी रेट जो है वो और बढ़ेगा। फिलहाल रिकवरी रेट की अगर बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि देश में रिकवरी रेट के मामले में मध्य प्रदेश काफ़ी आगे हो गया है। जिस तरीके से मरीज मध्य प्रदेश में स्वस्थ होकर घर पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ी एक राहत देने वाली बात है। सरकार की कोशिशें अब नज़र भी आने लगी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दौरा है बीना में। इसी सिलसिले में 1000 बिस्तर का अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बीना में बनाया जा रहा है। डीआरडीओ के सहयोग से बनाया जा रहा है। बीना रिफाइनरी इस अस्थायी अस्पताल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। अक्षय पात्र फाउंडेशन काढ़ा, खाना, दवा, इन तमाम चीज़ों का की सर्विस देगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इसको मॉनिटर करेगी और अब तक माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा अस्थायी अस्पताल खुलने जा रहा है जो तीनों मौसम के अनुकूल रहेगा। बरसात के हिसाब से भी इसको बनाया जा रहा है, ठंड के हिसाब से भी, गर्मी के हिसाब से भी। तो ये माना जा रहा है कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि अब एक बार अगर फिर इसके बाद भी कोरोना की तीसरी वेव अगर आती है तो मध्य प्रदेश उसके लिए तैयार है। इसके अलावा एक और खास बात और राहत की बात है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही है, माना जा रहा है कि तकरीबन वो अगले कुछ दिनों में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। रेल मार्ग के जरिए आज सुबह 6 बजे कई सारे टैंकर, ऑक्सीजन के टैंकर रवाना हुए हैं रेल मार्ग के जरिए और कल सुबह 2 बजे भोपाल के आसपास मंडी द्वीप में वो टैंकर पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ मिनटों पहले ही ये खबर मिली है, तो ये एक राहत की बात है कि अब कम से कम ऑक्सीजन की किल्लत मध्य प्रदेश में उतनी नहीं होगी जितनी कुछ दिनों पहले तक हो रही थी। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन प्लांट इस्टेब्लिश हो चुके हैं। और सबसे खास बात कि ऑक्सीजन प्लांट न सिर्फ इस्टेब्लिश हुए हैं बल्कि काम करना भी शुरू कर दिया है। तो और अगले 2 दिनों के भीतर 4 से 6 शहर और ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर देंगे। और अगले 10 दिन के भीतर, या ये कह सकते हैं कि अगर मई के आखिरी हफ्ते तक मध्य प्रदेश के तकरीबन हर जिला अस्पताल में खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा जहां से मरीजों को सीधे ऑक्सीजन मिलेगी। अब कम से कम मध्य प्रदेश की डिपेंडेंसी दूसरे राज्यों पर नहीं रहेगी। जिस तरीके से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन तमाम 4-5 राज्यों से मध्य प्रदेश ऑक्सीजन ले रहा है, तो कम से कम अब ये राहत की बात रहेगी। मध्य प्रदेश में जब खुद के ऑक्सीजन प्लांट होंगे, हर जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट होंगे, तो बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश के लिए काफी सारी अच्छी खबरें हैं और आने वाले दिनों में आ रही हैं। जिस तरीके से सरकारें कोशिश कर रही हैं उसके नतीजे अब
नजर भी आने लगे हैं। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।